अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक रोज़ेज़ पे है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे रोज़ेज़ से बड़े बड़े फूल हासिल कर सकते हो और हेल्दी रोज़ेज़ गेट कर सकते हो। जैसे ही रोज़ेज़ का सीज़न आएगा, दिसंबर से शुरू होगा और ये रहेगा तकरीबन अप्रैल तक रहता है, कहीं पे मई जून में भी रह जाता है। तो ये मेरा रोज़ है ना, ये ऑरेंज कलर का रोज़ है। ऑरेंज और लाइट पिंक सा है, लाइट पिंक है पड़ा और येलो सा शेड है, और इसमें हल्का सा ऑरेंज भी आता है कि ठंड ज़्यादा हो तो ये काफ़ी बड़ा पौधा है, काफ़ी बड़ा फूल होता है इसका। तो आप ये देखो कि इसकी मोटी कितनी ब्रांचेज हो गई हैं। ये पिछले साल मैं लेके आया था, अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये सारे मेरे पिछले साल के हैं पड़े। तो ये है बड़ा मिनिचर टाइप का रोज़ है पड़ा, इसमें दो कलर के फूल लगते हैं। इसका बड़ा होता है जबकि इसका छोटा होता है, इसमें दो कलर के होते हैं, काफ़ी सारे फूल लगते हैं इसके, उसकी निस्बत ना इस पर फूल ज़्यादा लगते हैं। इसके आप फैलाव भी देख रहे हो, डिफरेंट है। ये पड़ा हमारा डबल डिलाइट का पौधा, ये सबसे एक्सपेंसिव वैरायटी है उसमें। ये जो ग्राफ्टेड रोज़ होते हैं ना, जिसको इंग्लिश रोज़ भी कहते हैं, इसकी ना हल्की सी पहचान ये भी है कि इसके पत्तों के पीछे ना थोड़े थोड़े चूम की तरह कांटे होते हैं, जो कि कई में बारीक होते हैं, किसी में मोटे होते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि इस वाले पत्ते में थोड़े से बारीक कांटे हैं। तो ये है पड़ा हमारा डबल डिलाइट। इसकी ना मैं ना और प्लांट पे ग्राफ्टिंग भी करूँगा, और ये काफ़ी बड़ा हो गया, इसकी भी नई ग्रोथ निकलना स्टार्ट हो गई है। अच्छा, ये काम आपने कब करना है, जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, ये आपने करना है जब आपके प्लांट ना सावन के बाद ना हल्की सी ग्रोथ स्टार्ट करना शुरू कर दें। और ये वाला जो हमारा प्लांट है ना, ये वाला ब्लैक रोज़ भी कहते हैं इसे, और डार्क मैरून कलर भी कहते हैं। होता है डार्क मैरून है, लेकिन इसको ब्लैक रोज़ बना के भेजा जाता है। तो ये मेरे 4 प्लांट्स आपके सामने हैं। तो आज हम ना इनको ना वो करेंगे, तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने इसके पत्ते उतार लेंगे ताकि हमें पता चले, इनर स्ट्रक्चर पता चले कि कौन सी ब्रांच वीक है, कौन सी मोटी है। तो नीचे आपको सारे पत्ते उतारने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ नीचे वाले उतार ले तो वो भी वही काफ़ी रहेंगे। तो मैं इन सब के पत्ते उतारता हूँ और फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं इसके सबके पत्ते उतार लिए, नीचे वाले पत्ते उतारे हैं क्योंकि ऊपर वाले की हमें ज़रूरत नहीं है उतारने की, क्योंकि नीचे से हमें स्ट्रक्चर वाज़िया हो जाता है सारा। तो अब ये ब्रांचेज़ हैं, ये आप देख रहे हो काफ़ी मोटी ताज़ी ब्रांचेज़ हैं। तो जबकि ऊपर जो ब्रांचेज़ हैं, तो ये ऊपर वाली ब्रांचेज वीक है। वीक ब्रांचेज़ पे छोटे फूल आते हैं, कम हेल्दी फूल आते हैं, जबकि मोटी ब्रांचेज़ पे मोटे अच्छे फूल आते हैं। ये देखो छोटे छोटे फूल अभी भी लगे हुए हैं इस पर। तो जब आपका रोज़ ऐसे फूटने लग जाए तो वो बेस्ट टाइम होता है इसकी प्रूनिंग करने का। तो सबसे पहले आपने इसको डिसइंफेक्ट करना है। इसको मैंने डिटॉल वाले पानी से डिसइंफेक्ट किया, क्योंकि रोज़ेज़ में ये डाई बैग की डिसीज़ बहुत लगती है, तो इसका आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि और किसी में इतनी नहीं लगती जितनी रोज़े में लगती है। तो आप ये देख रहे हो कि ये मोटी वाली टहनी है, इसको ना मैं ना थोड़ा सा नीचे रख के काट दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हेल्दी टहनी, जहाँ से हेल्दी टहनी स्टार्ट हो रही है ना, वहीं से स्टार्ट करनी चाहिए। ऊपर भी मैं रख के काट सकता हूँ, लेकिन ऊपर से ना फिर इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इस वजह से मैं थोड़ा नीचे रख के काट रहा हूँ। नीचे रखने का क्या होगा कि नई ग्रो जो स्टार्ट होगी ना, उसकी हाइट इतनी ऊंची नहीं होगी। तो ये देखो मैंने कितनी बड़ी ब्रांच इसकी काट दी है। आपने भी ऐसे करना है, आपने ये नहीं देखना कि कितना बड़ा काट रहा है, आपने ये देखना है कि कितनी मोटी ब्रांच। हाँ, ये है कि कम से कम फासला ना ग्राफ्टेड एरिया से ना कम से कम ना 1.5 फुट का फासला ज़रूर रखना। अगर आप आधे फुट का रख दोगे ना ग्राफ्टेड एरिया से, तो फिर आपका ना प्लांट ना में डाई बैक अगर आ गया तो फिर वो ग्राफ्टेड पोर्शन नहीं बचेगा, फिर वो नीचे से फूट आएगा। तो आपने इसका ध्यान रखना है कि कम से कम ना 1.5 फुट का पोर्शन आपने छोड़ना है, अगर आपका हेल्दी प्लांट है। अगर हेल्दी नहीं है तो फिर आपने कम से कम 1 फुट का तो छोड़ो। तो ये मेरा हेल्दी प्लांट था, तो इसका मैंने कम से कम 1.5 फुट का नीचे पोर्शन छोड़ दिया। अब ये जो दूसरा प्लांट है, अब इसकी देखो काफ़ी अच्छी कैनोपी बनी हुई है, मुझे इसको प्रून करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं इसको प्रून करूँगा। क्योंकि ना इसकी ना डी शेप हुई पड़ी है बहुत ही ज़्यादा। देखो किधर किधर इसकी टहनियाँ गई पड़ी इतनी दूर। हालांकि ऐसे जाना सही है, ऐसे ना हवा का फ्लो भी रहता है और ना फंगस भी नहीं लगती, क्योंकि ये बाहर की तरफ जा रही है टहनियाँ, लेकिन ये जगह बहुत ज़्यादा ले रहा है। तो इसी वजह से ना मुझे इसको प्रून करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दोबारा इसने ग्रोथ स्टार्ट की तो ये बहुत ही ज़्यादा डी शेप हो जाएगा। अभी तो ये सही है ना, लेकिन अगर दोबारा इसने ग्रोथ स्टार्ट की तो ये बहुत ही ज़्यादा डी शेप हो जाएगा। तो उसके लिए ना मैंने इसकी प्रूनिंग करनी पड़ेगी। तो अब ना मैंने इसके ऊपर वाली सारी ब्रांचेस काट दूंगा जिस पे पत्ते हैं। इसके पत्ते उतारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे स्ट्रक्चर वाज़े है। तो मैं थोड़ा नीचे रख के काटूंगा, क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी ब्रांचेज है, हल्का हेल्दी प्लांट है, काफ़ी फैला हुआ प्लांट है। तो इसको ना तकरीबन ना मैं इतनी ऊँची हाइट तक नहीं रखूँगा।
तो कुछ प्लांट की नेचर होती है कि ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, कुछ होते हैं बुश की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बुश की तरफ बढ़ रहा है, की तरह बढ़ रहा है, तो इसको हम ना फैलाव देखेंगे इसका, और जो पहले था वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा था तो उसका हम ऊंचाई देखेंगे। तो इसका फैलाव हमने देखना है। तो ये देख रहे हो कि मैं इसको थोड़ा सा और करीब करके काटूँ, क्योंकि अभी भी इसका फैलाव काफ़ी और बारीक और वीक ब्रांचेस मैं थोड़ी सी और काटूँ। आपने ये करना है कि आपने कोई पत्ता नहीं छोड़ना है इसको पे। अगर पत्ता छोड़ोगे तो फिर उस तरह के बर्ड्स वो नहीं फूटेंगे। तो आपने जहाँ भी कोई भी पत्ता है तो सारे काट देने, अगर बच गया तो उसको उतार दो, क्योंकि ऐसे नहीं एकदम से ये समझेगा कि ना मेरा विंटर आ गया, विंटर से मैं जाग रहा हूँ। जब विंटर से पौधा जागता है तो उसका काफ़ी हेल्दी होता है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा और ट्रिम करूँगा, क्योंकि अभी भी ये मुझे बाहर की तरफ बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो अभी हमारा प्लांट बिल्कुल सही हो गया है, इसकी शेप अच्छी हो गई है और हमारे दो प्लांट्स रेडी हो चुके हैं। तो इसकी भी शेप, इसका फैलाव की तरफ शेप सही है, उसकी ऊंचाई की तरफ शेप सही है। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे प्रून करना है। अभी हमारा तीसरा प्लांट है जो कि ब्लैक मैरून कलर का रोगे, सब पे फ्लावर लग रहे हैं, आप देख सकते हो। ये भरे भरे पड़ा था ये वाला, तो मैं नीचे आया था फ्लावर से, जबकि ना दूसरों पे भी थे फ्लावर। तो इस पे भी फ्लावर लगा हुआ है, लेकिन इसकी आप देख सकते हो। अब ये बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आपके ना वीक हैं बड़े प्लांट्स, तो अगर आपके वीक प्लांट्स हैं ना, तो उसको आपने थोड़ा सा देखो। अब मैंने सिर्फ 6 इंची के बराबर ना काट रहा हूँ, और नीचे मैं तकरीबन 1 फुट के बराबर प्लांट रख लिया है। अभी भी मैं थोड़ी सी वो लग रही है वीक ब्रांचेस, तो मैंने कहा था वीक ब्रांचेस बहुत ज़्यादा ना हो, तो इसको मैं थोड़ा सा और नीचे से काट दूंगा, क्योंकि ना ऐसे ना थोड़ा हेल्दी प्लांट रह जाएगा। अभी भी आप देख सकते हो कि तकरीबन 10 इंच के करीब ना मैंने प्लांट छोड़ दिया। आप अगर इन एक्सपीरियंस हो ना, तो आप ये 1.5 फुट के करीब छोड़ो, ये बात में ध्यान में रखो। अदरवाइज़ ना आप उसको जला दोगे किसी ना किसी तरह। अगर आपको नहीं आता रोज़ की केयर करना, तो आप 1.5 फुट छोड़ो। अगर करने की आती है तो आप 6 इंची तक छोड़ सकते हो, लेकिन 6 इंची ना, कम से कम 10 इंची ज़रूर छोड़ा करो, क्योंकि डाई बैक आ जाता है ऐसे। तो ये हमारे 3 प्लांट्स रेडी हो चुके हैं। अब ये जो चौथा है पड़ा, इसको मैं अभी नहीं प्रून करूँगा, क्योंकि मुझे इसकी ब्रांचेस चाहिए ग्राफ्टिंग के लिए। मैं कुछ ना रूट स्टॉक लेके आऊँगा और उस पर ना आपको ना ग्राफ्टिंग करना सिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही महंगी वैरायटी है और बहुत ही प्यारी खुशबू होती है, इसमें कलर बहुत प्यारा होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप शौकीन हो तो आप ये वाला एक प्लांट ज़रूर रखो, क्योंकि ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसकी मैं प्रूनिंग बाद में करूँगा, फिर बाद में ना वो जो ब्रांचेस बच जाएंगे उससे मैं उसकी ग्राफ्टिंग करूँगा। इस वजह से अभी मैं इसको प्रून नहीं कर रहा, जबकि इनको मैंने कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको ना फर्टिलाइज़र देंगे। तो इन तीनों को देंगे, क्योंकि ना बल्कि चारों को देंगे, क्योंकि ना हमने ना इसकी प्रूनिंग किया, अब इनको फूड की ज़रूरत है। और मैं ये चाहता हूँ कि डबल डिलाइट वाला भी बड़ा हो। तो चलें, अब ना हम ना इसको फर्टिलाइज़र देते हैं। तो हम ये सारे फर्टिलाइज़र देंगे। ये हमारी गवारा है पड़ी, ये है पड़ी नाइट्रोफॉस, ये है पड़ी यूरिया, मोती जैसा दाना जिसे कहते हैं ताकत का खजाना, मोटे मोटे गोल गोल। इसमें छोटे दाने भी आते हैं, बड़ा दाना भी आता है। ये है पड़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसमें जिंक मैग्नीशियम वगैरह हैं। और ये है पड़ी मेरी जिंक सल्फेट। तो अब हम सबको बारी बारी देंगे। सबसे पहले मैं दूंगा गवारा। ये होती है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है, आई थिंक सो। इसमें कैल्शियम होता है और वो होती है नाइट्रोजन होती है। तो इसको मैं काफ़ी ज़्यादा दूंगा, क्योंकि इसमें हाई कंसंट्रेशन में ना नाइट्रोजन नहीं होती है। ये पौधे को बड़ा अच्छा लगता है। इसमें उसमें उससे ना कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाती है और नाइट्रोजन की कमी भी पूरी हो जाती है। तो आप ये देख रहे हो मैं तकरीबन आधा हाफ टी स्पून के करीब हर गमले में डाल रहा हूँ। तो आपने भी ऐसे डालना है, छोटे गमले हाफ टी स्पून, बड़ा गमला पूरा टीस्पून। इसके बाद हम डालेंगे नाइट्रोफॉस। इसका फार्मूला है, इसमें नाइट्रोजन 22% होती है और पोटाशियम 20% होती है। आप डीएपी भी डाल सकते हो, लेकिन डीएपी में पोटाशियम बहुत ज़्यादा होती है, 40% होती है, और नाइट्रोजन 18% होती है। आप वो यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, दोनों एक तरह के काम करती है। डीएपी ज़रा ज़्यादा जल्दी फोट कर देती है, यानी कि उसको पौधा जल्दी फूटने लग जाता है। इसका हमने थोड़ी मिकदार लेनी है, क्योंकि ये ज़रा हाई कंस्ट्रक्शन वाली होती है। तो अभी देख रहे हो मैं थोड़ी थोड़ी डाल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रहा। तो मैं तीनों गमलों में थोड़ी थोड़ी मिकदार में डाल रहा हूँ। तो इसके बाद ना हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देंगे यूरिया। यूरिया के ना मैं सिर्फ ना थोड़ी सी डालूंगा, थोड़े 1 से 2 दाने डालूंगा यूरिया के, क्योंकि यूरिया बहुत हैवी होती है, इसमें 40% नाइट्रोजन होती है। तो इसके मैं सिर्फ 2 से 2 दाने डालूंगा, ज़्यादा नहीं डालूंगा। तो एक दाना इसमें डाल दिया, इसमें एक और दाना डाल दिया, दो 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 दाने मैं तीनों में डाल दूँगा। ये आप देख रहे हो 2 दाने।
अगर छोटा दाना है तो 3 दाने भी डाल सकते हो, 3 से 4 भी डाल सकते हो आप। अब मैं डालूंगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये आप ना भी डालो तो कोई वो बात नहीं है। अगर आप ना फॉर एग्जांपल ना बोन मील यूज़ करते हो या बनाना पील यूज़ करते हो तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं होती। बनाना पील से बहुत ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो अगर आप वो डाल दो या फिर ये डाल दो, आपकी मर्ज़ी है। तो अब लास्ट में ना मैं डालूंगा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इसके भी सिर्फ 2-2 दाने डालने हैं, 2 से 3 दाने, ज़्यादा नहीं डालने, क्योंकि अगर ज़्यादा डालोगे तो फिर ये पौधे को जला देंगे। तो इसके भी सिर्फ 2 से 3 दाने ही डालने हैं। अगर आपके पास ये सब फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप डीएपी भी खाली डाल सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है। मैं ये सब इस वजह से डाल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से इनकी ग्रोथ हो। इन सबको इसकी आदत है तो ये अच्छे से ग्रो होते हैं जब मैं ये डालता हूँ ना। तो अब हम चलते हैं दूसरे प्लांट की तरफ। तो ये जो हमारा डबल डिलाइट वाला प्लांट है, इसमें भी मैं ये सारे फर्टिलाइज़र मिक्स कर दिए हैं और इसको मैंने नहीं काटा इसके लिए, क्यों? क्योंकि मैं इसके ब्रांचें चाहिए, जबकि इन सबको मैंने काट दिया है। अब मैं इनको अभी पानी नहीं दूंगा, इनको मैं दूंगा तकरीबन तकरीबन कल या परसों पानी दूंगा, ताकि ये जो फर्टिलाइज़र का असर है ये थोड़े नरम हो जाए, वो फर्टिलाइज़र का असर थोड़ा सा कम हो जाए। तो आप एक और काम भी कर सकते हो, आप बनाना पील्स को ना ऐसे पानी में डाल के ना रख दो 24 घंटों के लिए, तो आप वो वाला पानी भी इसमें डाल सकते हो जब घोलना हो ना फर्टिलाइज़र को। तो मैं तो यही वाला दूंगा, बनाना पील्स वाला, कल या परसों जब ये सेट हो जाएंगे। तो इसमें ना मैं काफ़ी सारा पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तीनों में पे इसको पानी से भर दूंगा, सादे पानी से भर दूंगा। तो अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है पड़ा 12 दिन का रिज़ल्ट। आप देख सकते हो कि अब ये सब के सब प्लांट्स फूटने लग गए हैं। तो मैं इसको वहाँ से ना अपने ये दूसरी जगह ले आया था, अपने न्यू गार्डन में, और मैं इनको रिपोर्ट भी कर दिया था, क्योंकि बड़े पॉट में, क्योंकि वो पॉट थे छोटे, उनका ड्रेनेज काफ़ी अच्छा नहीं था, तो इस वजह से मैं इनको रिपोर्ट भी कर दिया था। इसकी रिपोर्ट की वीडियो आपको नेक्स्ट उसमें एपिसोड में मिल जाएगी। ये फ़िलहाल फर्स्ट एपिसोड है, तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको मिल जाएगी कि मैंने कैसे इनको रिपोर्ट किया था। तो 2 को मैंने इसमें डाल दिया था और 1 को इसमें डाल दिया गया, क्योंकि उस टाइम मेरे पास वहाँ पॉट अवेलेबल नहीं थे। जबकि जो डबल डिलाइट है ना, अभी वो मेरे घर में ही पड़ा है। तो आप ये देख सकते हो कि कितने अच्छे से ये सब के सब फूट चुके हैं, वो काफ़ी अच्छे से ग्रो होना स्टार्ट हो चुके हैं, जगह जगह से फूट रहे हैं ये अब। तो आपको मैंने कहा आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊं ताकि आपको पता चले। छोटा है, छोटा अभी स्टार्ट हो रहा है, ये जो बड़ा है ये फूटना हो शुरू हो चुके हैं। अब ये रुकेंगे नहीं, अब ये तेज़ी से ग्रो करेंगे। मैं चाहता तो आपको पूरे, ये देखो ये मेरा एक और मिनिएचर रोज़ है, ये भी फूटने लग गया। अगर मैं चाहता तो आपको ना पूरे रिज़ल्ट के साथ दिखाता है जब इसके फ्लावर लग जाते, लेकिन फिर आप लेट हो जाते। तो मैंने कहा कि आप लेट ना हो, तो आपने भी अगर करनी है इसकी प्रूनिंग या रिपोर्टिंग तो आप कभी कर लो। रिपोर्टिंग इसकी कैसे करनी है उसकी वीडियो भी आपको 2-3 दिनों तक मिल जाएगी। तो ये देखो ये इसके फूल हैं, ये मिनिएचर हैं, और ये मेरे वही वाले रोज़ेज़ हैं जो मैंने प्रून किए थे और इसके पत्ते उतार के हमने फर्टिलाइज़र दिया था। तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ना लोगों को पता चले कि टाइम आ गया। वो क्या करते हैं, वो दिसंबर में इसकी वो करते हैं प्रूनिंग और रिपोर्टिंग, जो कि बहुत ही गलत बात है। उस टाइम ने इसने फूलों पे आना होता है, तो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। तो चले मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।